हम बात करेंगे मेनोपॉज के बारे में। हम ये जानेंगे कि मेनोपॉज के क्या कुछ लक्षण हैं, और कई बार हम ऐसा भी देखते हैं कि मेनोपॉज आते वक्त काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग भी होने लगता है, और कई बार हम ऐसा भी देखते हैं कि मेनोपॉज जब शुरू होने वाला होता है तो ब्लीडिंग एकदम बंद हो जाता है। तो ऐसे क्या कुछ लक्षण हैं जो मेनोपॉज शुरू होने से पहले होते हैं? इसे भी खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर निमिषा अग्रवाल। दर्शकों, आपको बता दें कि बिहार की जानी मानी गायनिकोलॉजिस्ट है, और साथ ही साथ ये एक्स असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एम्स दिल्ली की। मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जब मेनोपॉज शुरू होता है तो काफ़ी कुछ लक्षण देखा जाता है। कई बार एक्सेसिव ब्लीडिंग देखा जाता है, तो कई बार ब्लीडिंग एकदम ही बंद हो जाता है, या फिर 2-3 महीने पे पीरियड्स आता है। मैं आपसे जानना चाहूँगी ऐसे क्या कुछ लक्षण है जिससे हमारे जो दर्शक है वो ये समझ पाए कि ये मेनोपॉज के लक्षण है। मेनोपॉज एक अब्रप्ट फिनोमेना नहीं है, यह स्लोली 1-2 साल में आता है, जिसका एक टर्म दिया गया है क्लाइमैट्रिक मेनोपॉजल ट्रांजिशन। इस ट्रांजिशन के दौरान हार्मोन्स औरत के फीमेल्स के घटने लगते हैं और माहवारी काफ़ी इरेगुलर हो जाती है। एक तरफ तो या तो किसी को तुरंत से महीना रुक जाएगा, लेकिन मोस्ट कॉमन यही होता है कि वह धीरे धीरे इरेगुलर होता है, कभी 3 महीने होगा नहीं होगा, और कभी किन्हीं को बहुत ब्लीडिंग होती है। इसमें यह एक बहुत ज़रूरी जानने की आवश्यकता है कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है और उनका पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप है, तो उनको अवश्य डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए, ताकि अगर कोई प्री कैंसर जैसा कुछ है जो यह लक्षण है तो वह पकड़ पाए। बाकी और अन्य लक्षण हैं मेनोपॉज के, यानी खूब गर्मी लगना, हॉट फ्लैशेस आना, पसीने बहुत आना, नींद कम होना या लिबिडो। काफ़ी सारी समस्याओं से महिलाएं जूझती हैं, स्पेशली इस मेनोपॉजल ट्रांजिशन के समय में, जिस समय उन्हें चिकित्सक की बहुत ही ज़रूरत होती है ताकि वो उनसे ना सफ़र करें। और जहाँ तक इरेगुलर ब्लीडिंग का सवाल है, काफ़ी नेचुरल है ऐसा होना, क्योंकि काफ़ी फैग एंड हो जाता है। जो हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सेस होता है फीमेल्स का, वो काफ़ी फेड होने लगता है, इसीलिए हार्मोन्स की कमी की वजह से इरेगुलर पीरियड्स आते हैं। लेकिन अगर हैवी हो रहा है या कुछ सामान्य से ज़्यादा हो रहा है, तो उन्हें अवश्य एक चिकित्सक स्त्री रोग विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए। जी, और जैसा कि अभी आपने बताया कि इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन होता है, मासिक होता है, तो ये तो बहुत सारे लोग जानते हैं कि मेनोपॉज जब भी शुरू होने लगता है तो एक एज के बाद इरेगुलर मासिक शुरू हो जाता है। मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर किसी महिला को एक्सेसिव ब्लीडिंग आ रहा है एक एज के बाद, तो क्या ये भी लक्षण हो सकते हैं मेनोपॉज के? एक्सेसिव ब्लीडिंग होना एक मेनोपॉज का सिम्टम नहीं है, हाँ, लेकिन अगर उसे हम सामान्य मानकर छोड़ना चाह रहे हैं तो हमें ज़रूर उनका जांच पड़ताल, इन्वेस्टिगेशन, इलाज कराना चाहिए। इसका यह कहने का मतलब है कि कहीं वो हार्बिंगर किसी एक इम्पॉर्टेंट यूट्राइन कैंसर या एंडोमेट्रियल कैंसर का संकेत तो नहीं है, या उनको कोई थायराइड की बीमारी है जो अनकंट्रोल्ड है, या कोई रसौली, फाइब्रॉइड, एडिनोमायोसिस, एंडोमेट्रियोसिस नामक समस्याओं से वो जूझ रही हैं पहले से, और फिर अब मेनोपॉज आने के बाद भी वो जूझ रही हैं। तो जनरली ऐसा है कि मेनोपॉज के बाद हैवी ब्लीडिंग नहीं होती है, या ट्रांजिशन के समय हैवी ब्लीडिंग होना यूजुअली किसी एक अंदरूनी बीमारी का ही संकेत होता है।